हजारीबाग के झंडा चौक में मंगला जुलूस के दौरान हुई घटना को रोकने के संबंधित विषयों को रखते हुए हजारीबाग के घटित घटना पर सरकार को संज्ञान और कार्यवाही पर प्रश्न के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही। इस विषय पर सरकार की तरफ से द्वितीय पाली में सांसद कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के विषयों पर विस्तृत रूप से विगत मंगलवार की रात मंगला जुलूस के दौरान इतना तक किया जा रहा है कि सरकार के तरफ से प्रशासनिक कार्यवाही के विषय पर सदन में विस्तृत रूप से जानकारी से अवगत कराया। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूसें जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूसें जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है, माननीय संसदीय कार्य समाज को अशांत करने की कौन कोशिश कर रहा है, इसका तो हमें उनको चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए और नहीं तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बस तुष्टीकरण के बाद आधा हिंदू आधा मुसलमान के ऊपर आप केस मुकदमा करते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संज्ञान लीजिए। और रात में जो पता चला लाइट को भी शायद ऑफ कर दिया गया था, इस प्रकार से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही यह हमला क्यों होता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, नेता माननीय प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय को रखा था और आसन से जो निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो घटना हुई है उसके संदर्भ में विस्तृत जो बातें हैं वो मैं सदन में रखूं। उसके आलोक में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिनांक 25/3/2025 को रामनवमी त्योहार के द्वितीय मंगला जुलूस के समय करीब 10 बजे सदर थाना अंतर्गत अशोक चौक के पास चतरा बस स्टैंड का जुलूस, जिसकी गाड़ी पर जीटीसी लिखा हुआ था, जो पंच मंदिर चौक से झंडा चौक के बीच गुजर रहा था, जब पुलिस अशोक चौक के पास पहुंची तो वहां पर आपत्तिजनक गाना बजाए जाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाता रहा, परंतु दोनों पक्ष के लोग आक्रामक होकर पथराव तेज करते हुए पुलिस बल पर भी पथराव करने लगे। कई चेतावनियों के बाद भी उपद्रवी नहीं रुके तो पुलिस बल के तरफ से जानमाल एवं सरकारी तथा प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षार्थ तथा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु 2 चक्र हवाई फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। घटना के तुरंत बाद भीड़ को नियंत्रित करते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर पूर्व से प्रतिनियुक्ति बल के अलावे अतिरिक्त बल एवं पुलिस पदाधिकारी तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी संवेदनशील क्षेत्र एवं मार्गों पर सघन गश्ती की जा रही है। इस संदर्भ में
अशोक चौक पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के बयान पर सदर थाना कांड संख्या 89/25 दिनांक 25/3/2025 के द्वारा दोनों समुदायों के तरफ से 5-5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा दोनों समुदायों के विरुद्ध 200 व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है।